सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल इलेक्ट्रोटेक यूनिवर्स में। आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ। ये एसर का मदरबोर्ड है। इसका पार्ट नंबर है LA-7912P वर्जन 1.0। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोड का केस है। इसमें लोड जो है काफ़ी कम ले रहा है ये ऑन करने पे और डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसको आज हम डायग्नोस करेंगे और इसको किस तरीके से ठीक करते हैं वो आप देखिए। तो आइए इसको हम ऑन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे लोड देखिए इसका इतना आ रहा है। इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया है, ये इंडिकेटर भी आ गया है एंड लोड इसका आ रहा है 164। ठीक है, अभी लो लोड के केस में ज़्यादातर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो इतना तो समझ गए होंगे कि 19 वोल्ट इसका ओके होना चाहिए, 3 और 5 वोल्ट भी लगभग ओके होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो है वो ट्रिगर कर रहा है। इट मीन्स आईओ हमारी एक्टिव है, एक्टिवेट है, वो एक्टिव काम कर रही है। आगे हम एक बार फिर भी श्योरिटी के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे 19 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये सारे सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, एक कॉइल आपको दिख रही होगी, ये देखिए। ये एक्चुअली हाई मॉस्फेट है, ये लो मॉस्फेट है। तो यहाँ पे ये कॉइल के थ्रू उसको 19 वोल्ट दिए गए हैं। ये यहाँ पे 19 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरे मदरबोर्ड में ये 19 वोल्ट मतलब ट्रैवल करता है। ये यहाँ पे देखिए कॉइल और लगी हुई है, ये भी हाई मॉस्फेट है, ये लो मॉस्फेट है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 19 वोल्ट हमारे यहाँ पर भी आ रहे हैं। इट मीन्स है कि मदरबोर्ड के अंदर 19 वोल्ट का फॉर्मेशन जो है वो सही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इस पर चेक करेंगे क्या 3 और 5 वोल्टेज बन रहे हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। मदरबोर्ड हमारा ऑन है, ये ऑफ हो गया। एक सेकंड, इसको हम ऑन कर लेते हैं। दोबारा ऑन कर दिया गया है इसे, और इसमें 3 और 5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो कैपेसिटर हैं 6.3 वोल्ट के, जूम करके देख लीजिए आप। ये दोनों कॉइल हैं इसकी 3 और 5 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं क्या ये सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं। ये देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। अब हम ये 5 वोल्ट का चेक कर लेते हैं। देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके है दूसरी कॉइल पे। ये 3.3 वोल्ट की कॉइल है, ये 5 वोल्ट की कॉइल है हमारी। ठीक है, अब इसके आगे हम एक बार देख लेते हैं हमारी रैम की सप्लाई बनी है कि नहीं। ये यहाँ पे रैम का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कॉइल है। ये देखिए 1.5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, ये भी रैम की बन रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आएंगे यहाँ पे सीपीयू के ऊपर कि कोर इसकी बनी है या नहीं। ये इसकी कोर की दोनों कोर की कॉइल है और ये इसकी जीएफएक्स की कॉइल है, जो कि मुझे सर्किट के अकॉर्डिंग लग रहा है। मैंने अभी डायग्राम देखा नहीं है। नहीं, कोर हमारी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बोर्ड ऑन है हमारा। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, ये भी सेम ही है, यहाँ भी नहीं बन रही। जीएफएक्स की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, जीएफएक्स भी नहीं बन रही है। और जितने भी भाई हमारे काम कर रहे होंगे उनमें से लगभग सभी को ये पता होगा कि जब तक कोर हमारी एक्टिव नहीं होगी तब तक हमारा जीएफएक्स नहीं बनेगा। कोर के बनने के बाद ही हमारा जीएफएक्स बनता है। और कोर की सप्लाई जब बन जाती है सीपीयू कोर की, उसके बाद भी बहुत सारी मतलब सिग्नल्स होती हैं जिनको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जाकर के हमारी जीएफएक्स बनती है। वो सारा अगर कम्युनिकेशन, वो सारा जितना भी एक थ्योरी होती है, वो जिसको भी इसके बारे में जानना है, सीखना है या पढ़ना है, तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है। हमारे ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है उन्हें ज्वाइन कर सकता है। वो एडवांस चिप लेवल हम सारा सिखाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार ये शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या शॉर्ट तो नहीं है ये। ठीक है, मैंने बजर मोड पे रख दिया है इसको। 0.9 ओम की वैल्यू है। एक बार इसको 200 ओम पे ले जाकर देख लेते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग ओम की वैल्यू दिखा रहा है। तो अभी के लिए हम इसको सही कंसीडर करेंगे, इसको अभी ख़राब नहीं मानेंगे। जीएफएक्स की देख लेते हैं क्या वैल्यू है।
GFX की 12 ओम की वैल्यू आ रही है, ये भी ठीक ही है। यहाँ पे एक सप्लाई दिख रही है, देखिए यहाँ पे ये इसकी PCS की सप्लाई है, मे बी इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है, 273 के आसपास, 273 ओम्स के आसपास इसकी वैल्यू है। बेसिक सप्लाई यही है इसकी अभी फ़िलहाल। हाँ, एक और यहाँ पे हम रन की सप्लाई चेक कर लेते हैं। जो रन की सप्लाई बनती है, 2 मॉसफेट लगे होते हैं, हम उसको लोड स्विच भी कहते हैं। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए, ठीक है। इस पर भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये 5 वोल्ट है यहाँ पे ड्रेन पे। सोर्स पे देख लेते हैं, ये देखिए ठीक है, ये बाईपास हो रहा है वोल्टेज यहाँ पे, ओके है। एंड ये आपका है 3.3 का होना चाहिए, अगर वो 5 वोल्ट का लोड है तो ये भी 3, हाँ ठीक है, 3.3 वोल्ट का है ये। एंड इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर भी बाईपास हो रहा है हमारा, ये दोनों भी सही काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सप्लाई और देख रहे थे हम, PCH की सप्लाई थी वो, शायद उसको एक बार देख लेते हैं चेक करके कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पे है, ये सप्लाई नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। 0.2 या 1 वोल्ट के आसपास सप्लाई बन रही है, ये देखिए। इसकी इनपुट में देख लेते हैं, यहाँ तो सप्लाई नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, 0 के आसपास ही है। ये आई थिंक इसकी इनपुट होगी, तो ये 3.3 वोल्ट देखिए आ रही है यहाँ पे। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी एनेबल वगैरह क्या है, कैसे है, उसके हिसाब से ही हम आगे काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे ले लेते हैं इसको ताकि काम करने में आसानी हो। इसका पार्ट नंबर है ये PU7 है ना, ये इसको ये देख लेते हैं ना एक मिनट। इसका PL10 ये सर्च कर लेते हैं, जो कॉइल है इसकी। PL10, हाँ ये आया तो है कुछ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए PL10 इसकी 1.8 वोल्ट की है ये कॉइल। ये देखिए सस्पेंड है 1.8 वोल्ट। इनेबल 5 नंबर पिन है इसकी, 1.8 वोल्ट, ठीक है। ये सप्लाई PL10 पे जा रही है, 2 नंबर और 3 नंबर पिन से आउट होकर के। तो ये जंपर है यहाँ पे 10, 9 और 8 नंबर पिन पे, ये चेक करते हैं, और इनेबल चेक करते हैं इसके 5 नंबर पिन पे। तो ये रहा यहाँ पे इसका 1 नंबर पिन, देखिए इस तरफ 1 नंबर पिन है ये। एंड 2, 3, 4, 5 पिनें हैं इसकी यहाँ पे। यहाँ पर तो सप्लाई नहीं है, पिन पे चेक करना थोड़ा पॉसिबल है नहीं लग रहा मुझे। मैं ये रेजिस्टेंस सर्च कर लेता हूँ 100 के की। ये देख रहे हैं यहाँ पे PR257 जो है 100 के की रेजिस्टेंस, ये सर्च कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे है। तो इसका बोर्ड भी निकाल लेते हैं पहले, तो क्या था इसका नंबर, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, PR257, ठीक है। क्योंकि कई बार हम IC पे जब जाते हैं वोल्टेज चेक करने, तो वो PR257, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सर्च किया हुआ है मैंने 57।
तो हमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं उस पिन के पास वहाँ पे ही चेक करना होता है, नहीं तो फिर अगर आईसी की पिन आपस में टच हो गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए PR257 लगा हुआ है यहाँ पे, PU7, इसकी 5 नंबर पिन जो है ये रही, PC PR98 और ये पे है ये। तो ये देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, इसकी 5 नंबर पिन की तरफ ही है वो। इसके पास तो यही लग रहे हैं, देखो ये इसकी 5 नंबर पिन यहाँ पे, स्टार्टिंग पिन इसकी ये है 1 नंबर पिन, 5 नंबर पिन ये है। तो ये देखिए ये आई थिंक रेजिस्टेंस है PR257 और उसके बाजू में बिल्कुल रेजिस्टेंस है PR98 और उसके नीचे है यहाँ पे PC84। ठीक है, तो यहाँ पे हमको होनी चाहिए वोल्टेज, ये इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जो देखिए यहाँ पे 2.78 या 2.8 के आसपास वोल्टेज हमारे इनेबल आ रहे हैं, इनपुट भी आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप क्या कंसीडर करेंगे इस केस में कि आईसी है ये वाली, दिस वन इज, ये आईसी है, ठीक है, इसके 8, 9 और 10 नंबर पिन पे आपको 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, इनेबल आपकी नहीं आ रही है और आउटपुट नहीं है। फीडबैक का भी सवाल ही नहीं पैदा होता, जब तक आउटपुट नहीं होगी फीडबैक कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस केस में जितने भी इंजीनियर काम कर रहे हैं वो ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि ये आईसी जो है हमारी ये फाल्टी है, 90% ये फाल्टी है, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो इनपुट है वो आ रही है, बी इन समझ लीजिए आप, पी वी इन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारी सप्लाई आ रही है, इनेबल भी आ रही है आईसी को, बट आउटपुट नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आईसी हमारी ख़राब हो चुकी है, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस केस में यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ये ख़राब है, लेकिन मेरे पास ये आईसी ख़राब नहीं है, सॉरी, अब मेरे पास ये आईसी अवेलेबल नहीं है। आईसी ख़राब है ये, बट ये अवेलेबल नहीं है, तो अब इसको किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे वो हमें देखना है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको किसी भी सर्किट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, और वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो वो सर्किट आपका चलने लगेगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी एक ट्रिक आजमाने वाला हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा इसको। आप बने रहें वीडियो में, फिर देखते हैं क्या ये बोर्ड काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ अभी, यहाँ से रिमूव करके उसके बाद फिर एक जंपर दूंगा यहाँ पे, देखते हैं क्या वो काम करता है या नहीं करता है। पहले करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये एक जंपर लगाया है, ये देखिए, एक सेकेंड ना, मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने आईसी रिमूव कर दी है और ये कॉइल रिमूव की है, और ये जंपर एक अप्लाई किया है यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ से ये जो 1.5 वोल्ट जो रैम के लिए बनते हैं, वहाँ से मैंने एक जंपर उठा करके लगाया है यहाँ पे 1.8 वोल्ट के लिए। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं एक बार, लोड देख लीजिए सेम है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ये ऑन हो गया है, एम्पीयर चेक कर लीजिए, और इसका डिस्प्ले भी, ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितने बन रहे हैं। ये 1.35 आ रहे हैं, बट डिस्प्ले हमारा ओके है। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी था आज का। आपने देखा कि किस तरीके से हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। कई बारी कुछ आईसी या कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है,
और वो ये मॉडिफिकेशन करने के लिए या इस तरह के जंपर हमें लगाने के लिए हमें कहाँ से कहाँ जंपर हम लगाना है, काम करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको चिप लेवल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पता होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके का काम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बोर्ड और ख़राब कर लेते हैं लोग। तो जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी है, आप आगे अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके ग्रुप में या आपके नॉन में, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इस तरीके से रिपेयरिंग कर सकें, कुछ सीख सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी भाई को लैपटॉप चिप लेवल रिपेयर से रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग करनी है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9023885159। और किसी भी दोस्त को, भाई को अपना लैपटॉप रिपेयर कराना है तो वो हमारे एड्रेस पे आ सकता है रिपेयर कराने के लिए हमारे ऑफिस में, या फिर अगर वो दूर हैं तो बाय कोरियर वो हमें भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिपेयर करके आपको फिर दोबारा बाय कोरियर आपको भेज देते हैं, लैपटॉप हो या मदरबोर्ड हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और जो भी हमारा भाई इसमें अभी मेरे चैनल पे नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सकें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। ठीक है, जय हिंद।